और हम लोग के सच्चे माता पिता भाई बंधु सखा कौन है? ईश्वर है। ईश्वर कह लो, सदगुरु कह लो। ऐसा हुआ ना कि फरीद का नाम आप लोग सुने होंगे। हाँ, सुने हैं ना। तो वो गुरु के प्रति बिल्कुल दीवाना रहता। उनकी आज्ञा, उनका उपदेश, वे क्या बोलते हैं, किस ओर ले चलना है, और इन सब से बढ़कर गुरु से प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत। जब उनका अंतिम समय आ गया और लगने लगा कि अब बहुत समय के मेहमान नहीं है, ये कभी भी जा सकते हैं, तो उनके शिष्य लोग पूछा कि प्रभु आप गुरु 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 जपते रहे, पर आपने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, खुदा का नाम नहीं लिया। वे सूफी संत थे, पर संत मत से बहुत प्रभावित है। तो बोले कि अच्छा, मैंने गुरु का नाम लिया पर गोविंद का नाम नहीं लिया, पीर का नाम तो लिया पर अल्लाह का नाम नहीं लिया। पीर मतलब क्या होता है? संत गुरु जो को। तो शिष्य बोला कि जितना समय है, कहने का तात्पर्य जितनी सांसें हैं, उसमें तो अल्लाह से मोहब्बत की जा सकती है। आप लोग जानते हैं ना कि शिष्य लोग उपदेष्टा होते हैं, अपने गुरु को भी कह सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, होता है ना। और वो भी आध्यात्मिक बात पर, जहाँ पर कि वे स्वयं ही पूर्ण है। व्यवहार की बात अलग है, व्यवहार में उनका मन दच्चित नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में बहुत सारा रहता है, और आप लोग के मोबाइल में भी बहुत सारा ऐप रहता है ना। उस ऐप में से जो आप चुनते हो, आपने बटन दबाया उस ऐप का, तो उसमें जो है वो खुलेगा। आप लोड कर लीजिए, खुल जाएगा। आप उसको बढ़िया से देखिए, डूबिए और जानिए कि क्या है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपने कोई आध्यात्मिक ऐप चुन लिया, उसके बाद उस अध्यात्म के भीतर ले जाने के लिए ऐप है ना, है। अथवा आपने फिजिक्स का कोई ऐप यदि रहता हो तो उसे चुना, तो ऐप की जानकारी वो खोल के रखता है। उसी तरह आप यदि थोड़े इंद्रिय लोलुप हैं, मन लोलुप हैं, तो बार बार आपको मन उकसाएगा कि ऐसे ऐप देखो जिसमें नर और मादा का विचित्र विचित्र कहानी हो, विचित्र विचित्र संबंध हो, विचित्र विचित्र ऐन्द्रिक भोगों का प्रदर्शन हो। आप ऐसे ऐप को चुनोगे तो क्या वो खोलेगा? वही जो उसके फिर आपको विस्तार में वो ले जाएगा। जैसे एक मोबाइल अनेक ऐप है, उसमें से अब जिसको चुनते हो उसको वो प्रदर्शित करके, बड़ा करके, विस्तार करके प्रस्तुत कर देगा। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन एक मोबाइल है, और एक पावरफुल शक्ति मन है। इस मन के द्वारा आप जिस ओर जाएंगे, जिस ओर फोकस करेंगे एकदम बढ़िया से, तो मन ही उसके भीतर छुपे हुए रहस्यों को खोलता जाता है। आप लोग देखे होंगे कि ईसा मसीह जी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सके। वे कहते थे कि पृथ्वी चपटी है और
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और उस समय कौन थे जिन्हें फांसी दे दिया गया कि पृथ्वी, हाँ, फांसी दे दिया गया उनको, क्योंकि गैलीलियो और एक और वैज्ञानिक थे, वे बोलते थे कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है और सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो उन्हें ईश निंदक समझकर, आज होता है ना ईश निंदक है उसको फांसी पर टांगो, होता है। तो पाकिस्तान में इसका बहुत प्रचलन है, ईश निंदा। तो उन वैज्ञानिकों को धर्म विरोधी कह के फांसी पर टांग दिया गया। और मोहम्मद साहब कहते हैं कि पृथ्वी एक चादर की तरह है। चादर कैसा होता है? चपटा बिछा हुआ ऐसा आयताकार जैसा कुछ, ऐसा ही होता है ना आयता। उसका ऐसा नहीं कि चारों कोण बराबर है, ऐसा नहीं है, चारों लाइन एक ही डिग्री में, ऐसा नहीं है। वो आयताकार पसरा हुआ होता है जिसकी चौड़ाई थोड़ी कम और लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, यही ना। तो मोहम्मद साहब बोले कि पृथ्वी चादर की तरह है। ईसा मसीह बोले पृथ्वी चपटी है। आपका हिंदू धर्म बोलता है, कब से बोलता है पता नहीं, आज से बोल रहा है कि 500 साल के बाद पहले से बोल रहा है कि 5000 साल पहले से बोल रहा है। आप शास्त्रों को देखोगे तो जान जाओगे। उन्होंने कहा पृथ्वी न चपटी है न चादर है, वे पहले से ही पृथ्वी को कहते हैं भूगोल। भू मतलब क्या होता है? धरती। गोल मतलब वे इस धरती के विज्ञान को भूगोल कहते हैं। भूगोल मतलब कैसा? गोल गोल। और मजे की बात है कि वे यूनिवर्स को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्म अंड है ना, ब्रह्म जोड़ अंड। तो ब्रह्म मतलब इसमें ईश्वर का भी तत्व है, पर ये जो प्रकृति है, प्रकृति का विस्तार है, वो कैसा है? उसमें ईश्वर तत्व है और वो अंडे के समान है। अंडा कैसा होता है? अब आप विज्ञान को खोज कीजिए कि आपका विज्ञान अभी क्या कह रहा है। क्या इस ब्रह्मांड को वो अंडे की तरह मान रहा है कि गोल मान रहा है कि चपटा मान रहा है? जो है उसको आप खोज लीजिए। मतलब हमारे ऋषि महर्षि लोग पता नहीं, वे प्रारंभ से ही विज्ञान में भी उतने ही पारंगत थे, मतलब प्रकृति विज्ञान में भी उतने ही पारंगत थे जितने कि आत्म विज्ञान में थे, अथवा परमात्म विज्ञान में थे, अथवा अध्यात्म में थे, अथवा योग में थे। वे पता नहीं कैसे अद्भुत। तो अब बताइए कि ईसा मसीह और पैगंबर और बुद्ध और महावीर, इनके पास प्रकृति के ज्ञान का खजाना बहुत अल्प है और वे अपने मन को केवल और केवल एक जगह फोकस किए, जिसको तुम अल्लाह कह लो अथवा परमेश्वर कह लो, चाहे जो मर्जी सो कह लो, उसमें भी फोकस किए तो उसको थोड़ा सा जान पाए, थोड़ा जान पाए, पर प्रकृति की ओर फोकस नहीं किए, इसलिए प्रकृति को नहीं जान पाए। जैसे यदि हम केवल इस कोने को फोकस करें, ये कोना ईशान कोण का कोना है, ये है ना टेबल का ईशान कोण,
तो ईशान कोण के कोने में आप फोकस करोगे, इतने ही फोकस, इतने ही फोकस, इतने ही फोकस, इतने ही फोकस, तो क्या होगा कि आप इसको तो देख पा रहे हो, पर आप संपूर्ण टेबल के बिना, क्या केवल टेबल का ईशान कोण ही है? जब आप टेबल को जब तक नहीं जानोगे बढ़िया से, तब तक ईशान कोण की भी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही? पूरा जब हम टेबल को देखते हैं, पूरा एक बार सरसरी दृष्टि से, सब तरफ दृष्टि है, बढ़िया से फोकस कर ले रहे हैं पूरे स्थान पे टेबल के, तो क्या ईशान कोण बाकी रह जाएगा? नहीं बाकी रहेगा। तो वे लोग क्या किए कि फोकस केवल अध्यात्म पर किए, मतलब भाई आत्मा, परमात्मा, सुख दुख इत्यादि इत्यादि। तो वे पूरा नहीं जान पाएंगे। कारण क्या है कि जब तक हम पूरे अस्तित्व को नहीं समझते हैं, तब तक परमात्मा को कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? हम पूरे टेबल पर फोकस नहीं करते हैं, तब तक ये ईशान को पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। और पूरा टेबल को तो बिल्कुल नहीं जान पाए। हमारे ऋषि महर्षि बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे, और कहो तो उसमें उनमें परमात्मा की शक्ति अद्भुत रूप से उतरी थी। वे पूरे अस्तित्व को जानने में लगे। उनका फोकस केवल ईश्वर पर नहीं है, उनका फोकस केवल आत्मा पर नहीं है, अथवा ब्रह्म पर नहीं है, अथवा अक्षर ब्रह्म पर नहीं है, अथवा नाद पर नहीं है, उस पर भी है, पर पूरे अस्तित्व पर उनका फोकस है। पूरा अस्तित्व मतलब सब कुछ, संपूर्णता। और संपूर्णता में संपूर्णता के 3 अवयव हैं, 3 ही है, और वे तीनों में पारंगत थे। 3 अवयव कौन कौन सा है? एक प्रकृति, दूसरा जीव, जो कि कोई शरीरधारी है। जब परमात्मा का वो अंश जो किसी शरीर को धारण करता है तो उसको जीव कहते हैं। ठीक है? प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये 3 ही तो अस्तित्व में है। इसके अतिरिक्त और कुछ है? आप ढूंढ के दिखाइए, कहीं ढूंढ लीजिए, कहीं कोड़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। चाहे आप चांद पे चले जाएं, चाहे इसको खोजते खोजते मंगल पे चले जाएं, शुक्र पे चले जाएं, अथवा किसी और निहारिका में प्रवेश कर लें, आपको बस यही चीज़ मिलेगी। जीव है, प्रकृति है और ईश्वर है। और हमारे ऋषि लोग इन तीनों पर ही फोकस किए, इन तीनों पर फोकस किए। समझ रहे हैं? जितना वे ग्रहों के बारे में बोल सके, जितना नक्षत्रों के बारे में बता सके, उतना कोई दूसरा नहीं बता पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वे नक्षत्र विज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। वे जीव को भी भली भांति जानते हैं और जीव पर भी बढ़िया से मार्गदर्शन करते हैं। अथवा ऐसा नहीं है कि वे केवल जीव तक ही अटक गए हैं, वे उस शाश्वत सत्य को भी जानते हैं। इन तीनों के समग्र उपस्थिति को कहते हैं अस्तित्व। अस्तित्व मतलब क्या है मतलब आप लोग कहते हैं तू बड़ा पागल है, कहते हैं कभी कभी, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तू तो बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा चंचल है। इसमें दुष्ट बदल रहा है, चंचल बदल रहा है, पागल बदल रहा है, लेकिन है नहीं बदल रहा है।
तू के बदले वो भी बदल रहा। वाह, या हम हैं बोलते हैं ना, तो ये तू, तुम, आप, हम बदल रहा है। हम लोग, ये बदल रहा है। तू बदल कर मैं हो जाता है, मैं बदल कर तू हो जाता है, तू बदल कर सब हो जाता है, सब है। तो ये गीता फिर खड़ा कर देंगे, ये है शाश्वत है मतलब क्या, उपस्थित। और ये उपस्थित सब जगह है। हम हैं, तुम है, पागल है, सब है, ये है, वो है। हम लोगों की दृष्टि केवल बदलने वाली चीज पर रहती है। तुम बेवकूफ है, ये तुम और बेवकूफ दोनों ही बदलने वाला है। हम बड़े बेवकूफ हैं बोलते हो ना, तो हम बदल गए, तुम बदल गया। ये बेवकूफ की जगह में बोल सकते रे हम बड़े ही मूर्ख हैं, होता है। तो ये बेवकूफ भी बदल कर मूर्ख हो गया, पर है नहीं, बदलता है मतलब अस्तित्व, वो उपस्थित है और वो मर रहा है, मरते समय भी है को यदि हम लोग जोर से पकड़े तो कमाल हो जाएगा। तो हम लोगों के ऋषि महर्षि लोग है में जीते थे। है मतलब समग्र अस्तित्व है, समग्र अस्तित्व है। ये जीव मर रहा है, जीव मरने वाला है क्या? आप लोग चुप क्यों है? ये नहीं जानते जीव मरने वाला नहीं, वो है और हमेशा ये है बना रहेगा। तो बताओ कि क्या प्रकृति मरने वाली है? कभी भी कहा जाता है कि जब महाप्रलय होता है तो प्रकृति परमात्मा के एक अंश में स्थित होकर अक्रिय हो जाती है, कहा जाता है ना, पर मर जाती है, मिट जाती है, ऐसा तो नहीं है। ये पंचभूत, पंच विषय, पंच तन्मात्रा सब कुछ है, ये प्रकृति का अंग है ना। ये सब कुछ प्रकृति में समाहित, और प्रकृति उस ईश्वर के एक स्थान पे जाके अक्रिय निश्चल मुर्दे की तरह पड़ जाती है। बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा होता है। अभी जो बदमाश कीड़ा आता है तुम लोग का, ये काला काला गंदा गंदा सा, हाँ, तो गर्मी में कहाँ चला गया था? घनघोर गर्मी पड़ी तो कहाँ चला गया? लेकिन वो अपना छुपा हुआ था। पर जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, पता नहीं वे लोग प्रजनन के लिए ही गर्मी इत्यादि में छुप जाते हैं क्या, पावरफुल हो के इतने छोटे 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 कितने कीड़ों को जन्म दे देते हैं। बहुत सारी घास है जो कि घोर गर्मी में लुप्त जैसे लगते हैं कि कुछ नहीं है। यहाँ पर बीज कहाँ है? जाके सामने वाला खेत में देख लो। गर्मी में जाते थे तो सूखा रूखा दिखता था, पर अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से विचित्र विचित्र घास उग गया है। मिट्टी के अंदर है, एकदम छुपा हुआ, सुसुप्तावस्था में है। कहा जाता है कि कछुआ 300 साल तक जिंदा रह सकता है। क्या करता है, कैसे 300 साल तक जिंदा रहता है? अपने ऑर्गन को अपने में समेटता है, उसका विचित्र तरीके का एक टोपी लगा रहता है उसके शरीर में, अपने हाथ पैर को सब उसमें घुसा देता है और निस्पंद हो जाता है, मतलब श्वास भी नहीं लेता है। एक उसको जिधर लुढ़का दोगे वो बॉल की तरह लुढ़क जाएगा, लगता है कि ये मर गया। कोई हलचल नहीं, कोई स्पंदन भी नहीं। लेकिन जब वो चाहता है
तो फिर से अपना हाथ पैर निकाल लेता है और फिर से वो श्वास लेने लगता है। पर वो है ना, वैसे ही प्रकृति है। भले ही प्रलय में ये प्रकृति सुसुप्त हो जाए पर मरती नहीं है। वैसे ही परमात्मा है और तीनों के समग्र रूप को जानना ही अस्तित्व को जानना है। तो हमारे पूर्वज लोग जो थे, हमारे ऋषि लोग थे, वे तीनों में पारंगत थे। कैसे करने लग गए, ओम दाओ शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति। वे धरती को माता मानने लग गए। अजीब तरह से प्रेमवान है। पहले के समय में आप लोग को याद होगा, आप लोग के दादाजी लोग उठते के साथ सबसे पहले धरती को छूते थे। क्यों? पैर रखना पड़ रहा है, पैर से आघात होगा। और हम जानते हैं कि पृथ्वी तो माँ है, हमारी पालन करता है, पोषण करता है। और उसे वे पता नहीं सजीव मानते थे कि क्या मानते थे। बड़ को भी बड़ दादा बना दिए, बनाए। जल देवता बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं, वायु देव बोलते हैं। देव, ये क्या है देव? अग्नि है प्लस परमात्मा है। अग्निदेव मतलब अग्नि तो है पर उसके साथ जुड़ा हुआ परमात्मा भी है। देव परमात्मा के लिए आया, अग्नि प्रकृति का ऑर्गन के लिए आया। समझे मेरी बात? और परमात्मा की संयुक्तता के कारण ही ये बड़ देवता है। मतलब उसमें हलचल है, वो श्वास ले रहा है, अथवा वो डोल रहा है, अथवा अपने औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। परमात्मा की उपस्थिति से, परमात्मा यदि अनुपस्थित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? मुर्दा। जल देवता मतलब क्या? जल यदि प्रकृति का ऑर्गन है तो देवता मतलब वहाँ पर जो हलचल है, वहाँ जो सक्रियता है, वहाँ जो जीवंतता है, वहाँ जो रस है, वो ईश्वर का है। आप लोग गीता के 10वें अध्याय में पढ़े ना कि जल में रस मैं हूँ। हाँ, और क्या? पृथ्वी की धारणा शक्ति हूँ। वायु में, वायु का जो क्या, किसमें? नहीं, पृथ्वी में गंध है। ये किसके कारण है? वो अस्तित्व, वो परम तत्व, वो परमात्मा जब धरती से जुड़ता है तो इसमें गंध वंध जो कहो सब कुछ है। पृथ्वी में जो बीज डालो वो उग जाएगा। लेकिन जब परमात्मा अपने विशेष ऊर्जा को उससे समेट लेते हैं, सामान्य ऊर्जा उसमें है पर जो विशेष ऊर्जा के रूप में उसमें संयुक्त थे उसको समेट लेंगे तो जल तो होगा पर उसमें गति नहीं है। जल तो है पर उसमें रस नहीं है। जल तो है पर उसमें तरलता नहीं है। अग्नि तो है पर उसमें उष्मा नहीं है। फिर कौन सी अग्नि? सब मर गया पर मरा नहीं, लुप्त है, सोया हुआ है। तो हमारे पूर्वज लोग बढ़िया से जानते थे कि सब में अस्तित्व है। इसीलिए तो रहता वे एकदम भाव विभोर होते हैं तो पीपल देवता की पूजा करने लगते हैं। भाव विभोर होते हैं, उनको लगता है कि कहाँ अपने प्रेम, अपनी भक्ति को प्रेषित करें,
कुछ नहीं उपाय सूझता है तो 5 टूटी का खींच देते हैं और लगे अब उनका गुणगान करने, भक्ति करने, आरती करने, पूजा करने। पहले हमारे ऋषि लोग ये सब जो कर्म कांड का प्रचलन है ना, वे भाव विभोर, अति अति भाव विभोर होकर कुछ का कुछ करने लगे। अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? कुछ ना हो आपके सामने तो आप अपने प्रेम को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग अनूठे थे। यदि जल देवता के पास पहुँचे तो अभी भी प्रचलन है ना, वो छोटा सा दोना में दीपक और क्या क्या फूल और एक प्रसाद, क्या उसको कहते हैं, बतासा और अक्षत इत्यादि डाल के नदी में डूब रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। क्यों? वे नदी में नहीं डूब रहे, वे जल में नहीं डूब रहे, तो किस में डूब रहे? जल देवता में। देवता मतलब परमात्मा की विशेष शक्ति वहाँ उपस्थित है। देख लो सब जगह ये यहाँ तक हमारे पूर्वज शनि को भी देवता बना दिए, बनाए। अभी मंदिर है ना, ये शनि देवता का मंदिर है, तो राहु देवता का मंदिर है, तो और तो और वे भैरव को भी देवता बना दिए। क्यों? उनमें ये शराबी पियक्कड़ भैरव जी, उग्र क्रोधी, उनमें भी वो अस्तित्व है, वो देवता तो मतलब ईश्वर की विशेष ऊर्जा। तो यदि हम लोग है को देखने लग जाए, है मतलब उपस्थित, है मतलब शाश्वत, वो है प्रकृति भी, जीव भी और ईश्वर भी, परमात्मा भी। हमारे ऋषि मुनि समग्र के पुजारी थे। सब स्थिति में, चाहे परमात्मा किसी भी रूप में छुप कर आता हो, हमारे ऋषि मुनि उसको पहचान लेते थे। यहाँ छुपे वहाँ भी पहचाने गए, वहाँ छुपे वहाँ छुपे, वहाँ तुम छुपो ना, कितना छुपोगे? तुमने हमें इस मन को दिया है, मन को। यदि आप जल में फोकस कर ले, मतलब जल के ऐप को खोल दें और मन को वहीं केंद्रित कर दे, तो जल अपने रहस्यों को उगलने लग जाता है। आश्चर्य लगा? रहस्यमय जल, वैसे देखो तो वो बहता जल है, ठहरा जल है, गिलास का जल है, गंगा का जल है। जल को तो देख रहे हैं पर है को नहीं देख रहे हैं। जब है को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। पीपल को देखते हैं तो प्रकृति है, और पीपल है अथवा पीपल देवता को देखते हैं तो परमात्मा को देखने लग जाते हैं। और एक मजेदार बात है कि इतना विचित्र और पावरफुल मन है ये मन। हमारे ऋषि लोग कैसे जाने प्रकृति के रहस्यों को, चांद तारे के रहस्यों को, ब्रह्मांड के रहस्यों को? वे जो बोले हैं आज भी शाश्वत है। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि हम लोगों के भीतर मन है, और इस मन को वे उस तत्व में केंद्रित कर दिया। मतलब अंतरिक्ष अथवा आकाशीय पिंड उस पर स्थिर किए मतलब उसको चुने, मन को वहीं केंद्रित कर दिए। मतलब हम अंतरिक्ष विज्ञान के ऐप को चुन रहे हैं। अब वो ऐप क्या करेगा? अपने रहस्यों को विस्तार से दिखाता जाएगा। बोलता नहीं है, वो बोलेगा नहीं, क्या करेगा? दिखाएगा। इसीलिए तो दृष्टा कहते हैं। इसीलिए तो भारत में 6 दर्शन है ना, 6 दर्शन है। इस दर्शन को पकड़ के आगे बढ़ोगे तो भी वहीं परम अस्तित्व है।
परमात्मा तक ही पहुंचोगे। इस दर्शन को पकड़ोगे, वो एक मार्ग है। दर्शन मतलब क्या? मार्ग। वो एक मार्ग है, मार्ग को शत मत समझ लो। आप न्याय मार्ग से मतलब न्याय दर्शन से आगे बढ़ेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। यदि आप सांख्य दर्शन से चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। वो 6 तरह के मानव के मस्तिष्क को समझकर, मानवीय सोच को समझकर 6 दर्शन का उल्लेख किए। 6 दर्शन मतलब 6 से दर्शन का अस्तित्व समझते 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 पूर्ण अस्तित्व को समझ गया। देखना, वे इन दर्शनों को सुने नहीं है, क्या देखे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म को कहा जाता है, हिंदू के 6 मार्ग है, उनको कहा जाता है खट दर्शन है। हमारे पूर्वज लोग उस दर्शन का साक्षात्कार किए और उस दर्शन को मार्ग बनाकर अस्तित्व तक पहुंच गए। जब हमारे ऋषि लोग अंतरिक्ष पर फोकस किए तो अंतरिक्ष विस्तार रूप से प्रकट हुआ और वे देखें और जाने। आज भी बहुत सारे संत ऐसे हैं कि किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो वो फोकस का ऐप खुल जाता है और अपने विस्तार रूप को दिखला देता है। पर ये सब क्यों बोल रहे हैं? कहाँ से कहाँ चले गए? फरीद को उनके शिष्य लोग समझाए कि बाबा आप तो भूलोगे, आप गुरु 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 तो बहुत किए पर कभी भी ईश्वर ईश्वर नहीं किए, आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे? तो बाबा फरीद बोले कि अच्छा, ईश्वर अलग है। हम तो समझते थे कि ईश्वर का व्यक्त रूप गुरु है और गुरु का व्यक्त रूप ईश्वर है। कुछ जानना बाकी रह गया क्या? ईश्वर अलग रह गया क्या? उनका फरीद जी का एक पद है कि मौला आदमी बनकर आया। मौला मतलब वो अस्तित्व, वो पूर्ण ब्रह्म आदमी बन के आया, मतलब एक आकार में आया, मनुष्य रूप में आया। तो वे गुरु की भक्ति में डूबे तो एक तरह से सोचो ईश्वर की भक्ति में डूब गए, है ना। और एक बात, यदि हम लोग मातृ पितृ भक्ति में डूबते हैं तो हम लोगों में बहुत दिव्यताएं आएगी, बहुत ओज आएगा, तेज आएगा, हम लोगों में बहुत अधिक क्वालिटी विकसित होगी। पर वे हमें एक सीमा तक ही पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप एक सीमा तक ही पहुंचे हैं। सही कि गलत? जैसे जिसके माँ बाप जीवित हैं और अभी मरने के कागार में नहीं पहुंचे हैं, उनके शरीर में ताकत है और वो एक विषयी है। अगर माँ बाप विषयी है, आप उनके प्रेम में विभोर हो रहे हो, विभोर हो रहे हो, विभोर हो रहे हो, तो आपके मन में विषय आएगा ही आएगा। क्योंकि ध्यान ही ध्यान तद्रूपता हमारे ऋषि लोग कह दिए हैं, जिसका ध्यान उसका ज्ञान। जहाँ वृत्ति वहीं प्रवृत्ति। जहाँ तुम्हारी वृत्ति लगेगी वहाँ ही आपकी प्रवृत्ति होगी। फिर भी माता पिता की भक्ति के द्वारा बहुत हद तक मन मिटता है, मिटता है। माँ बाप कहते हैं कुछ, मन कहता है कुछ। अब माँ बाप कहते हैं कुछ, मन कहता है कुछ।
ऐसा ही होता है ना उदित? तो तुम क्या करते हो? क्या करते हो? मन का भी नहीं सुनते हो? शरारत कर रहे हो। हम लोग अभी क्या करते हैं कि 99% मन का सुनते हैं। माँ बाप यदि सत्संगी है तो वे हमें कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। तो ओल्ड मैन, पुराने जमाने का दकियानूसी सोच रख के कहाँ से 21वीं सदी में चल रहे हैं हम लोग, और आप 18वीं सदी की बात बोलते हो, तो उसका मन शक्तिशाली होगा कि नहीं? छोटी छोटी बातें। वे बोले कि चुपचाप करेला खाओ, आसान है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तीखा लगता है, तीता लगता है, दिमाग झनक जाता है, खाने का मन नहीं करता है, उल्टी जैसा लगता है। अब क्या कीजिएगा? माँ बोली कि खाओ चुपचाप, सब सब्जी खानी चाहिए। अब क्या होगा? करेला खाएंगे या नहीं खाएंगे? अगर भक्ति होगी तो खाएंगे, काट नहीं सकते हैं। भक्ति है यदि तो ठीक है खा लेते हैं, हाय करेंगे और चुपचाप खाते जाएंगे, क्योंकि गुरु माँ ऐसा किए हैं। बचपन में माँ लोग बोल देते थे, गुरु माँ का संकल्प होता था कि उनकी बात नहीं काटना है, और खेलने का बहुत मन करता था। सब बच्चे लोग पुकारते थे, आ जाओ, हम लोग सब आ गए हैं। मन कर, एकदम छोटे की बात कर रहे हैं, मन करता था कि चल जाए, वो आया है, वो आया है, वो बच्चा आया, वो बच्चा आया, वो बच्चा आया। लगता था कि पैर को सिर पर रखकर उड़ान हो जाए। पर माँ कह देती थी यहीं रहो, ये कर दो। अब क्या करेंगे? मन मिटेगा। मन है खेलने का, वो कह रहे नहीं ये करो, करो। धीरे धीरे मन क्या होता है, और हम लोग मोटे होते जाते हैं, मोटे ताजे होते जाते हैं, और मन दुबलाता जाता है। गुरु के शरण में जब गुरु माँ आए तो एक बार गुरु माँ को एसिडिटी हुई थी, तो डॉक्टर लोग ढेर सारा दवा दे दिया था, रांची में दिखलाया गया था। उस समय 1982 के पहले की बात है। तो एक जो डॉक्टर बोला था दवा नहीं छोड़ना है, इसको कंटिन्यू, और एक दवा ऐसा था कि उसको खाने पर दिन भर सोना होता था। समय समय पर भोजन का थाली आता था तो ऐसे करते थे, फिर एक और उठाए, फिर सो गए। एकदम व्याकुल और बेचैन लगता था, इस दवा से कैसे पीछा छूटे, एकदम आग बकाया हुआ लगता था। वैसा भी कोई जिंदा लाश की तरह दिन भर सोए हुए हैं। अगर यहाँ से वहाँ जाना है, स्नान घर जाना है, स्नान करना है, तो भी सोए सोए। 5 मिनट 10 मिनट स्नान में लगता, सो लग रहा आधा घंटा पौना घंटा, क्योंकि सो जा रहे हैं। खाने में, भोजन में 20 मिनट लगना चाहिए, तो वहाँ घंटों लग रहा है। सरकार प्रभु उठ गए, हाथ वाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, अब आराम के लिए जा रहे हैं, और गुरु माँ टेबल के पास बैठे हुए झूम रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा झूम रहे हैं। सरकार प्रभु से पूछे कि ये दवा छोड़ दें, बहुत बेचैनी है, बहुत व्याकुल था। बोले नहीं, डॉक्टर बोला है ना। अब सोचो क्या हालत हुई होगी गुरु माँ की। लगता था क्या करें, तुम व्याकुल हो गए थे दवा के कारण। तो उस समय एक आज्ञा काट दिए थे, अभी तक वो खटकता है। शाम को पूछे, और वो भी एक बार नहीं खाने का था, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना था। शाम को पूछे कि दोपहर को दवा खाया? गुरु माँ बोले हाँ खा लिए, पर नहीं खाए थे। अभी बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस, ये क्या किए।
1-2 टाइम का दवा खाते थे, 1-2 टाइम का छोड़ देते थे, फिर हाथ जोड़ें कि हमें ये दवा फायदा नहीं कर रहा है, एकदम गड़बड़ है, पूरा मेरे लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, मेरे मन बुद्धि सब कुछ सोता जा रहा है, हाथ जोड़ते हैं इसको छोड़ दीजिए। बोले अच्छा ठीक है 10 दिन तक खा लो फिर छोड़ देना। 2 दिन 3 दिन बात को काटे, उसके बाद लगा कि नहीं, बोल रहे हैं सरकार प्रभु तो बात काटना तो उचित नहीं है, तो अधर्म हो जाएगा, असंगत बात होगी, तो फिर खाने लगे। 10 दिन तक के लिए सोचो मरे हुए ही रहे। तो इसमें क्या हुआ, परेशानी बहुत है उस आज्ञा को मानने में, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, लेकिन सरकार प्रभु बोले हैं तो अब क्या करें। मन मिटते मिटते एकदम चूहा भी तो बड़ा शरारती और पावरफुल होता है, कहीं का कहीं कुतर देता है। एकदम मुर्दे की तरह सोते जागते किसी तरह 10 दिन बीता। ऐसे ही मन मिटाने के लिए मातृ पितृ भक्ति बहुत उत्तम है। इससे थोड़ा मन में पात्रता आती है, और जब पात्रता आएगी तो आप गुरु भक्ति भली भांति कर पाओगे। गुरु भक्ति कोई आंवला का मुरब्बा नहीं है जो चांदी के बर्क से लपेटा हुआ है तो बहुत सुंदर लग रहा है, और खाएं तो थोड़ा तो कच्चा है पर उसमें चीनी बहुत है, कोई कैंडी नहीं है। पात्रता नहीं होगी तो गुरु आज्ञा भी पालन नहीं होगा। और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं यदि ब्रह्म ज्ञानी गुरु हों तो क्या होता है, फिर समय मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है कि पात्रता का और अधिक विकास होता है। मन मिटता 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 मिटता, कब हमारा मन लुप्त हो गया और कब उनका मन हमारे अंदर फिट हो गया सो पता नहीं। अब जैसी गुरु की दृष्टि है वैसे ही दृष्टि हो जाएगी, उनकी जहाँ तक पहुँच आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि आपका मन मिटा। अनुभव और तरह तरह का ज्ञान विज्ञान किस में होता है, मन में ही तो होता है, और आपका मन हो गया हवा हवाई। अब गुरु का मन ट्रांसप्लांट हो गया आप में। और मजे की बात है, गुरु की भक्ति करते करते उनका बोलने का स्टाइल भी आ जाता है जीवन में, और साथ साथ में उनका रूप रंग का भी अक्स थोड़ा थोड़ा शिष्य के चेहरे में उतरने लगता है। अजीब है, वे जैसा सोचते हैं वैसे सोचाने लगता है, वो जो देखते हैं वो दिखता है, वो जो अनुभव करते हैं वो अनुभव होता है। लगता है कि गुरु का अनुभव अपना अनुभव हो गया है, वो गुरु का, पर अद्भुत 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 अस्तित्व में वे चले जाते हैं। लेकिन अपना रुग्ण किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, तो अपना रुग्ण किडनी को हटाना पड़ता है और स्वस्थ किडनी को वहाँ लगाना होता है ना। स्वस्थ किडनी जिससे लेते हैं उसमें किडनी की कमी हो जाती है, पर गुरु का अद्भुत ये अजीब रूप है कि एक साथ करोड़ों करोड़ों लोग अपना विकृत मन को हटा दें और उनके संस्कृत मन को सुसंस्कृत मन का ट्रांसप्लांट कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु में का मन चला गया तो अब गुरु न्यून हो जाएंगे, अब उनमें त्याग नहीं होगा, तपस्या नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। वे पूर्ण के पूर्ण हैं और आप भी पूर्ण हो गए। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, बोलते हो ना आप लोग। पूर्ण से पूर्ण को निकाला गया तो पूर्ण रहा ही, और पूर्ण में वो एक और समाहित हो गया। यह है मन को मिटाना। तब ऐसा शिष्य कहता है कि अब माता पिता के प्रति कर्तव्य तो होगा,
पूर्ण कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य में बाधा डालता है हमारा ही मन, है ना। और जब मन को हम एक तरफ किए तो माता पिता के प्रति अथवा गुरुजनों के प्रति अथवा बड़ों के प्रति अथवा अपने संबंधियों के प्रति, रिश्तों के प्रति, परिजनों के प्रति, मित्रों के प्रति, सबके साथ प्रेम युक्त व्यवहार होगा। व्यवहार तो होगा, पर प्रेम सद्गुरु के प्रति, क्योंकि वो गाता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ आप ही है। और वो गुरु को केवल आकार तक सीमित नहीं देखता है, वो जानता है कि इन्हीं का व्यक्त रूप परम तत्व पूर्ण परमात्मा है और इन्हीं का व्यक्त रूप प्रकृति के रूप में पसरा हुआ है। आधार, क्योंकि अभी हम लोग आकार में हैं, तो एक पूर्ण आकार मिल जाए जिसमें कि पूर्णत्व विकसित हो, विस्तारित हो, प्रकाशित हो। तो यही फरीद जी शिष्य को बोले कि मैं कब भूला उस ईश्वर को, कब? गुरु का ही तो अव्यक्त रूप वो ईश्वर है। तब से चुप हो गया। ये मज़ेदार पॉइंट्स था कुछ। ये ज्ञान विज्ञान वे बड़े अभागे हैं जो ऋषि पुत्र होकर भी कहीं और भटक रहे हैं। चाहे बोलना नहीं चाहिए, चाहे वे ईसाई हो, चाहे इस्लाम अनुवर्ती हो, चाहे यहूदी हो बन गए हो, चाहे और कुछ बन गए हों, बड़े अभागे हैं। क्योंकि वे जिससे जुड़ रहे हैं वो एक पूर्ण अस्तित्व के ज्ञाता नहीं है। समझ रहे हैं? पूर्ण अस्तित्व के ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है। इसको आप उनकी वाणियों में पढ़ के जान लो। हम लोग ऋषि पुत्र हैं, तो हम लोग ऋषियों से जुड़ते हैं, तो ऋषि समग्र अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, तो अरे पागल, समग्र अस्तित्व को जानने तो आपको ऋषियों से जुड़ना ही होगा। धरती के किसी भी कोने में समग्र अस्तित्व को जानने वाला भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं जन्म लिया कि नहीं? गुरु माँ तो बहुत पढ़े पर पता नहीं चला, मिला नहीं जो समग्र अस्तित्व को जानता हो। आप लोग को गौरव हो रहा है भारतीय होने का, भारत में जन्म लेने का, ऋषि पुत्र होने का। इसलिए इससे विचलित मत हो, डगमगाओ नहीं। ये ऋषि सत्ता, ये सद्गुरु सत्ता धन्य है। बार बार उनको नमन करो, उनसे बढ़िया से जुड़ जाओ, आप ही समग्र को जान लेंगे। ध्याने ध्यान तद्रूपता, उपनिषद कहती है कि जिसका ध्यान किया जाता है व्यक्ति उसी तरह बनता जाता है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। सॉरी तो नहीं बोल सकते हैं। पूर्ण अस्तित्व को तो वही जान सकता है जो ऋषि सत्ता से जुड़ता है।